साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमारे एक सब्सक्राइबर भाई उन्होंने कमेंट किया था कि जो सिस्टिक ओवरी है उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो सिस्टिक ओवरी है एक्चुअली में होती क्या है, उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हमारे पशुओं में उससे क्या होने वाले नुकसान, मतलब उसके क्या क्या नुकसान हमारे पशुओं में होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। आज मैं आपको ये पूरी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई सिस्टिक ओवरी क्या होती है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ओवेरी क्या होती है। तो साथियों, जैसे कि ये जो गाय है, भैंस है, उसकी बच्चेदानी है। वास्तव में ऐसी बच्चेदानी नहीं होती गाय भैंस की देखने में। ये जो बनाया है मैंने आपको आप समझाने के लिए बनाया भी ऐसी होती है। जो वेजाइना रहता है, सर्विक्स रहता है, यूट्रस, यूट्राइन हॉर्न रहते हैं, और इससे आगे अटैच होती है ओवेरी। जो ओवेरी अटैच होती है वो इन्फेंडिबुलम से सॉरी जो ओविडक्ट होता है उससे अटैच होती है। तो इसमें ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हमारे साथी ने पूछा है कि भाई हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हम जिक्र करें तो जो ओवेरियन सिस्ट है, यानी जो ये ओवरी हो गई भैंस की, ये ओवरी है। इस ओवरी के ऊपर जो एक परत बन जाती है, पतली कहे तो कोई मस्कुलर प्रोमिनेशन हो, या एक फ्लूइड फिल कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल हो जाता है, वो प्रोमिनेशन हो जाता है, तो वो होता है सिस्ट मेरे साथियों। ठीक है। तो अब इस पे सिस्ट बनता है, ओवेरी के ऊपर सिस्ट बनता है। ओवेरी के ऊपर दो सिस्ट बनते हैं, जैसे कि एक होता है फोलिकुलर सिस्ट और एक होता है लूटियल सिस्ट। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपको ओवरी समझ में आ गई, तो हम बात करते हैं कि जैसे कि भैंस हीट में आती है मेरे साथियों। जब भैंस हीट में आएगी तब उसके जो ओवरी है, यानी जो अंडाशय है भैंस का, उसके ऊपर एक प्रोमिनेशन बनता है मेरे साथियों। इस तरह का प्रोमिनेशन होता है, ये प्रोमिनेशन होता है जिसे हम ग्रेफियन फॉलिक्यूल कहते हैं मेरे साथियों। ठीक है। तो इसका क्या रोल होता है मेरे साथियों, जैसे कि जब भैंस हीट में आती है, यानी भैंस में स्ट्रेस साइकिल आता है, तब ये ग्रेफियन फॉलिकल है, ये जो भैंस की ओवरी है उस पर तैयार होता है। और तैयार होने के बाद इसमें से जो इसके ऊपर सिस्ट बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं फोलिकुलर सिस्ट मेरे साथियों। फोलिकुलर सिस्ट है, इसके पशु में नुकसान होते हैं। पशु में क्या नुकसान रहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। जैसे कि फोलिकुलर सिस्ट है ओवरी के ऊपर बन गया जानवर की, तो उस समय जो ओवरी है, ओवरी का साइज है इंक्रीज हो जाता है। जैसे नॉर्मल बात करें तो ओवरी है 1 से 1.5 इंच का रहता है, लेकिन इस समय 2 से 2.5 इंच है जो ओवरी का साइज है, वो बढ़ जाता है। तो वहां से जो एक अच्छा प्रैक्टिशनर है, अच्छा एआई वर्कर है, जो आसानी से पालपेट कर सकता है जो गाय भैंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो वो ओवरी को पालपेट कर लेगा। और वो ओवरी को पालपेट कर लेगा तो वो बता देगा कि हाँ भाई, जो ओवरी है उसके ऊपर सिस्ट बना हुआ है। क्योंकि सिस्ट जब बनता है तो ओवरी का साइज है थोड़ा बढ़ जाता है मेरे साथी, वो आसानी से बता देगा कि सिस्ट बना हुआ है। थोड़ा और एक्सपर्ट है मेरे साथियों जो एआई वर्कर या फिर प्रैक्टिशनर वेटनेरियन, वो ये भी बता देगा कि कौन सा सिस्ट है, फोलिकुलर सिस्ट है या फिर लूटियल सिस्ट है मेरे साथियों। तो ये हमने बात की यहाँ पर फोलिकुलर सिस्ट की, जो ओवरी के ऊपर बनता है और इससे हमारे पशुओं में होने वाले नुकसान का मैं आपको जिक्र करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आइए, जो सिम्टम होते हैं फोलिकुलर सिस्ट के, वो सबसे पहला सिस्टम ये है और सिम्टम है, वो ये होता है कि इरेगुलर हीट रहता है जानवर में। यानी पशु है बार बार हीट में आएगा, या जैसे कि आज हीट में आ गया, लगातार 10 दिन तक हीट में रह रहा है, हमने एआई करवा दी, भैंसे से क्रॉस करवा दिया, लेकिन फिर भी उसकी हीट है नहीं टूट रही है, वो लगातार हीट में रह रहा है। लगातार हीट में रहने का कारण है उसके जो फोलिकुलर है उस पर सिस्ट बनी हुई है और वहां से ओवुलेशन नहीं हो रहा। जब तक ओवुलेशन नहीं होगा, फर्दर आगे जो है कोई भी एक्टिविटी ओवरी के ऊपर नहीं होगी, और कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो जैसे कि और जो स्टेप होते हैं, जैसे लूटियल सिस्ट जो सॉरी जो उसके ऊपर एक फोसा बनता है, जिससे एक अलग हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम
प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जो प्रेगनेंसी मेंटेन के लिए होता है मेरे साथियों। तो ये कार्पस ल्यूटियम जब तक डेवलप नहीं होगा, तो फर्दर आगे एक्टिविटी नहीं होगी। कार्पस ल्यूटियम डेवलप होने के लिए मेरे साथियों जो ग्राफियन फॉलिकुलर है इसका रिग्रेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ओवा निकल के आता है, फिर ये फर्दर सेल टूटती है जो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होती है, और यहाँ से जो लूटियल कार्पस लूटियम में चेंज होती है, और कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना शुरू होता है। अगर गाय भैंस गाभिन हो जाती है तो ये कंटिन्यू रहता है कार्पस लूटियम, और अगर गाभिन नहीं रहती तो फिर इसकी एक्टिविटी आगे जो 21 दिन का स्ट्रेस साइकिल होता है जानवर का, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये लंबा प्रोजेक्ट है, कभी हम दोबारा इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक तो रहेगा जानवर इरेगुलर हीट में, दूसरा रिपीट ब्रीडिंग हो सकता है आपका जानवर। ये दो सिम्टम आपके जानवर में आपको देखने को मिलेंगे कि आपका जानवर है जो वल्वर लिप्स है वहां से तांते बिल्कुल साफ डाल रहा है, लेकिन जो इसका सिस्ट है वो इसे गाभिन नहीं ठहरने दे रहा और इसकी हीट नहीं टूटने दे रहा। ठीक है मेरे साथियों, दूसरा होता है लूटियल सिस्ट। इसकी बात करें हम, ल्यूटियल सिस्ट क्या होता है मेरे साथियों, जैसे कि ये जानवर में प्रेगनेंसी के बाद हमें देखने को मिलता है, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलता है। जैसे जानवर ने बच्चा देता है, जब गाभिन ठहर जाता है जानवर, या फिर कई बार हमें जो एआई करने के बाद या क्रॉसिंग के बाद भी जानवर में लूटियल सिस्ट है वो देखने को मिलती है, लेकिन जो मेन है इसके पशु के ब्याने के बाद हमें देखने को मिलता है। जो कार्पस लूटियम है इसके ऊपर सिस्ट बन जाता है और वो पशु को हीट में नहीं आने देता। इसमें भी फ्लूइड फिल हो जाता है, ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है मेरे साथियों। तो जो कार्पस लूटियम सिस्ट है इसे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज होता है कार्पस लूटियम से, और इसके ऊपर सिस्ट बन जाता है। तो एनिमल को लगता है कि भाई वो प्रेग्नेंट है अभी भी, तो इसके कारण वो दोबारा फर्दर आगे हार्मोनल एक्टिविटी यहाँ से नहीं होती, यही बना रहता है, और हार्मोनल एक्टिविटी आगे नहीं होगी तो भैंस दोबारा हिट में नहीं आती या फिर गाय दोबारा हिट में नहीं आती। तो ये होती है दूसरी सिस्ट है जो लूटियल सिस्ट होती है मेरे साथियों। ठीक है, जो कार्पस लूटियम बनता है उसके ऊपर सिस्ट बन जाती है जो लूटियल सिस्ट होती है। ये सिस्ट बन जाती है तब जानवर आगे हिट में नहीं आता। तो इसमें क्या सिम्टम रहते हैं लूटियल सिस्ट में, ये हम ऐसे लिखते हैं कार्पस लूटियम CYS। ठीक है, तो इसमें आगे क्या रहेगा कि अनस्ट्रेस रहेगा जानवर, भाई जानवर आगे हीट में ही नहीं आएगा। तो ये दो प्रकार की सिस्ट होती है मेरे साथियों, एक तो फॉलिकुलर सिस्ट होती है, एक लूटियल सिस्ट रहती है। अब करते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात। जैसे कि कारण की बात करें, इसके कारण जानने की कोशिश करें तो कई प्रकार के कारण होते हैं। हार्मोन इरेगुलेशन हो सकता है, हार्मोन इनबैलेंस हो सकता है जानवर में, या फिर किसी स्ट्रेस के चलते जानवर में सिस्ट बनने का ज्यादा डर रहता है, जानवर आपका स्ट्रेस में है इससे सिस्ट में ज्यादा रहता है, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है मेरे साथियों, जिसके कारण भी जो सिस्ट है ओवरी पे डेवलप हो जाता है। तो ये इसके कुछ कारण है जिनके कारण जानवर में सिस्ट बनता है और आपको पशुपालन में उससे नुकसान होता है, आपके पशु को नुकसान होता है। अब करते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात मेरे साथियों। जैसे कि इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं, जहां तक मेरी राय है, तो मेरा मानना है कि जो कोई भी सिस्ट बनी हुई है उसे हम मैनुअली, अगर एक अच्छा प्रैक्टिशनर है अच्छी तरह पालपेट कर सकता है, तो उसे जहां तक हम मैनुअली रैप्चर करके पालपेशन के द्वारा रैप्चर करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार सिस्ट है वो ट्रीटमेंट से रिग्रेस नहीं होता। ठीक है मेरे साथियों, तो जो सिस्ट है उसके ट्रीटमेंट में हम, जैसे कि मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ नॉर्मल, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसमें हम साथियों क्या करेंगे, जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होते हैं उनका इस्तेमाल करके इस सिस्ट को हम तोड़ सकते हैं। जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है उसमें हम एक इंजेक्शन का नाम बताता हूँ सीधा आपको, जो हम फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो वेटमेट इंजेक्शन का यूज करते हैं मेरे साथियों। ठीक है, ये एम्प्यूल के फॉर्म में आता है, तो इसका इंजेक्शन का हम एक टाइम में पूरा इस्तेमाल करते हैं जानवर के अंदर। इसके साथ आपको एक अच्छा मिनरल मिक्सर देना होगा आपके जानवर को, ताकि कोई भी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चलते हार्मोन इरेगुलेशन रहता है जानवर में, तो आपको अच्छा मिनरल मिक्सर देना होगा। साथ में आपको पशु की
डिवर्मिंग करवानी पड़ेगी, पेट के कीड़े मारने की दवा भी पशु को देनी पड़ेगी। तो ये 3 जो है चीज़ें हम ट्रीटमेंट में जानवर के लेके चलते हैं। इंजेक्शन वेटमैट, मिनरल मिक्सर अच्छी कंपनी का और डिवर्मिंग, ये तीनों चीज़ पशु में करवाएंगे तो जो भैंस में कार्पस लूटियम सिस्ट बना हुआ है या फिर फोलिकुलर सिस्ट बना हुआ है वो टूट जाएगा, और आपकी भैंस है जो फोलिकुलर सिस्ट है तो ग्याबिन नहीं हो रही तो वो ग्याबिन ठहर जाएगी। अगर जो कोई भी लूटियल सिस्ट बना हुआ है जिससे पशु हीट में नहीं आ रहा तो ये भी टूट जाएगी और आपका पशु हीट में आ जाएगा और ग्याबिन ठहर जाएगा। अगर ये दवा भी काम ना करे तो मेरे साथियों आप क्या करना है, जो अच्छा प्रैक्टिशनर है या वर्कर है वो इसे मैनुअली रैप्चर कर सकता है। दोनों सिस्ट है, हल्के हाथ से इसे रैप्चर करना रहता है, कहीं ज़्यादा दबा दोगे तो जो ओवरी है वो ब्रस्ट हो जाएगी और पशु है आपके कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसे हल्के हाथ से पालपेट करके इस सिस्ट को हम तोड़ सकते हैं। तो पालपेशन का मेथड है, मैं तो ये यूज़ करता हूँ, मगर आपको गलत लगे तो आप ये मत करना, आप ये कर सकते हैं। और वीडियो देख के ये इलाज आप घर पर मत करना, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करना। तो जो मैंने आपको आज बताना था वो ओवेरियन सिस्ट के बारे में बताना था, जो साथी का कमेंट आया था उसके बारे में बताना था। तो ये 2 प्रकार की सिस्ट होती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर जानवर के रहती है। इस ट्रीटमेंट से आप इसे ठीक कर सकते हो।